नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राज स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग पहला पाठ जीव जगत की विविधता पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पौधों और जंतुओं में अंतर। तो पौधों और जंतुओं में क्या अंतर होता है, आज ही हम लोग जानेंगे इस चौथे वीडियो में। हमारा 3 वीडियो पहले से ही अपलोड हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि पौधों और जंतुओं में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, यह अंतर हम लोग कई बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जिसमें पहला बिंदु है शारीरिक संगठन। तो देखते हैं कि शारीरिक संगठन के आधार पर पौधे और जंतु जो हैं वो किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग पौधों को भी देखे होंगे, जंतु जो हैं उसमें हम मानव भी आते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो पौधों का शरीर होता है, उनका जो संगठन होता है वो काफ़ी सरल होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अंग नहीं पाए जाते हैं। उसमें मुख्यतः 4 ही प्रकार के अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे पहला है आपका जड़ पाए जाते हैं पौधों में, तना पाया जाता है पौधों में, पत्ती पाई जाती है और पुष्प पाए जाते हैं। जबकि दोस्तों हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं के शरीर का संगठन जो होता है वो काफ़ी जटिल होता है। जंतुओं के शरीर में अनेक प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जैसे उनका हाथ हो गया, पाँव हो गया, है ना, आँख, नाक, मुंह, और भी आंतरिक अंग पाए जाते हैं, जैसे आपका फेफड़ा हो गया, है ना, आपका लीवर हो गया, आंत हो गई। ऐसे ही बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो जंतुओं का शरीर होता है वो काफ़ी जटिल संगठन होता है ना, वो कई प्रकार के अंगों से मिलके बना होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा अंतर है वृद्धि। दोस्तों, पौधों और जंतुओं की वृद्धि में भी अंतर देखने को मिलता है। अब किस प्रकार का अंतर होता है, तो दोस्तों देखते हैं। पौधों में जो वृद्धि होती है दोस्तों, वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विभज्योतक कहते हैं, है ना, यानी विभाजित करने वाले ऊतक। ठीक है। तो वे कौन कौन से ऊतक हैं या विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनके द्वारा पौधों में वृद्धि होती है? तो हम सबसे पहले बात करें तो जड़ व तना। दोस्तों, जो पौधों का तना होता है, ऊपर का भाग, और नीचे जो जड़ होती है, जड़ के एकदम नीचे छोर का भाग जो होता है, इनमें जो वृद्धि होती है वो वृद्धि शीर्षस्थ विभज्योतक के कारण होती है। ठीक है। यानी पौधों के जब पौधा छोटा होता है तो उसके ऊपर के जो पत्ती वाला भाग, जो नुकीला भाग होता है, जिससे पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता है। और जड़ की बात करें तो जड़ में जो सबसे लास्ट का छोर होता है नुकीला वाला, जिसके कारण जो जड़ होती है नीचे की तरफ बढ़ती है। इन दोनों के जो किनारों पर जो ऊतक पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है। इन्हीं के कारण जो क्या होती है, इनकी जड़ व तनों में वृद्धि होती है। दूसरा है दोस्तों लंबाई में वृद्धि। अगर दोस्तों पौधों की लंबाई में वृद्धि की बात करें तो वह होती है अंतर्विष्ट विभज्योतक के कारण। और दोस्तों यदि पौधों की मोटाई की बात करें तो मोटाई में जो वृद्धि होती है वो पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। ठीक है। तो इस प्रकार पौधों की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के जो कोशिकाएं हैं वो जिम्मेदार होती हैं। जबकि हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। जंतुओं में जो वृद्धि होती है वो सभी स्थानों पर क्या होती है, समान होती है, और सबके लिए एक ही प्रकार की कोशिकाएं क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। ठीक है। जबकि पौधों में क्या होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा क्या होती है, वृद्धि होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विभज्योतक कहते हैं। ठीक है।